सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का अपना ही एक अलग स्टाइल है, एक अलग पहचान है और ऐसी कुछ खासियत है जो उन्हें सियासतदानों की लिस्ट में एक नई पहचान देती है। नमस्कार, आज इस विशेष प्रोग्राम की शूटिंग के लिए हम आए हैं अंबाला और जो पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं काफ़ी सारी जनता खड़ी है। ये लोग हैं अंबाला से और हरियाणा के कई ज़िलों से। एक जनता का नेता जनता के बीच जनता के लिए उनकी तकलीफ़ें, उनकी समस्याओं को किस तरह से सुनता है और मौके पर उसका कैसे निवारण करता है, ये तस्वीरें आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय का भी प्रभार है, गृह मंत्री अनिल विज हर शनिवार और इतवार को अंबाला में जो उनका अपना शहर है, यहाँ पर एक जनता दरबार लगाते हैं और उस जनता दरबार में मंत्री जी से गुहार लगाने के लिए हरियाणा के कई ज़िलों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि अनिल विज किस तरह से लोगों से मिलते हैं, उनकी शिकायतें पूछते हैं और मौके पर ही मौजूद अफसरों को उन शिकायतों का निवारण करने के लिए कहते हैं। तो जनता का नेता जनता के बीच किस तरह से काम कर रहा है, एक कर्मठता के साथ, एक सिंसेरिटी के साथ और पूरी मेहनत के साथ, आइए आज आपको दिखाते हैं अनिल विज का जनता दरबार। अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री हैं। जाहिर सी बात है उनके पास पुलिस महकमे से जुड़ी कई शिकायतें पहुंचती हैं। ऐसी शिकायतें किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट मंत्रियों तक पहुंचती रहती हैं। बस देखने वाली बात यह है कि उन शिकायतों पर कार्रवाई कब तक होती है। इस देश में कितने ऐसे मंत्री हैं जो इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करते हैं कि इन शिकायतों पर उचित कार्रवाई हुई भी है या नहीं। भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों को अपने किए की सजा मिली भी है या नहीं, ये सब फॉलो अप करते हैं और जनता को इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन अनिल विज की अदालत में ऐसा नहीं होता। यहाँ शिकायत सुनी जाती है और कार्रवाई भी होती है, एक्शन भी होता है और साथ ही रिएक्शन भी। अफसरों को अपनी गलती के लिए डांट भी पड़ती है और फरियादी को इंसाफ भी मिलता है। और यही फर्क है, यही एक बात है जो इस पूरी कार्रवाई को सबसे अलग, सबसे जुदा बना देती है। मित्तल जी, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मेरी बहू ने, मैंने काम वाली के लिए बोला था जी, मेरी बहू ने मुझे इतना मारा है, मेरे बेटे को भी मुझे इतना मारा है। पहले तो चप्पलों से मारा है, मार किया है, फिर थप्पड़ मारे। बताओ, बड़े बुजुर्गों को कोई मारता है क्या? आपने पर्चा दर्ज कराया? हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ पे कराया आपने? राजेंद्र पार्क में जी। राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम थाने। लाओ दो दरखास्त। सीपी गुड़गांव। सुनवाई की जाएगी हमारे। हो गई सुनवाई, करेंगे। ये अनिल विज का दरबार है, ये एक मंत्री का व्यवहार है, ये एक गृह मंत्री का अपनी उस जनता को उपहार है जिन्होंने उन पर भरोसा किया है। हाँ जी, कहाँ रहते हो? यो बड़े गला जी, मटेरी जट्टा जी। मटेरी जट्टा में? हाँ जी, हाँ। क्या पढ़ा हुआ है ये? हाँ जी, क्या पढ़ा हुआ है? 10 पढ़ा हुआ जी। हैं? 10 जी। अक्का कन्यास नहीं आती पढ़ाने की, फिर जी घर वाली भी हंडी का बेटा, मैं भी जी हंडी का बेटा जी। चलो दरखास्त जरूर देखते हैं। देखो। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं बहुत तंग हुई पड़ी, पैर मेरे गले पड़े, ना सिर पे छत ना कुछ है। मेरी बहुत मदद करो, मेरे दोनों पैर गले पड़े जी। मेरे सिर पे छत में से कुछ है, बहुत गरीब हूँ जी। कहाँ से आए? वो से आई हूँ जी। वो से? हाँ जी, वो से। बड़ी मदद होगी जी आपकी। मैं बहुत वो से आप वो फार्म भरो ना, सरकार पैसे देती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। नहीं, हमें कुछ नहीं मिला जी। अब फार्म भरोगे तो मिलेगा ना। कार्ड मैंने सब भर लिए जी। आप कमेटी में जाओगे, फार्म चेक की तो लो। मेरे साथ मारपीट करी एक टर्मिनेट एक्शन है बिजली बोर्ड का, जिसको शत्रुजीत कपूर ने टर्मिनेट करा था। उसने मारकर मेरा हाथ तोड़ दिया ये सारा,
और तोड़ने के बाद में आज लगभग 3.25 महीने हो गए मैं घूम रहा हूँ चक्कर काट, तो जिस जगह नहीं जाना था वहाँ हो आया, DGP पे हो आया, चिट्ठियाँ डाल दी, घनी रजिस्ट्रियाँ करवा दी मैंने, खट्टर साहब को करवाई, CM को करवाई, इनको PM को करवाई जी, अमित शाह को करवाई, इनको भी 2 व्हाट्सएप मैसेज दिए, 2 रजिस्ट्रियाँ करवाई। आज इनके पास तीसरी बार आया हूँ और SP DSP इतने भ्रष्ट हैं रेवाड़ी के, अगर अपराधियों से मिले हुए हैं और मेरे से बात भी नहीं करते, मेरा टेलीफोन भी नहीं उठाते, और जब भी मैं जाता हूँ कहता तेरा झूठा है तू, और वो मेरे को भगा देते हैं वहाँ से। आज इनके पास मिलने के लिए आया हूँ, उसी बात की शिकायत लेकर अपराधी को अरेस्ट किया जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए। मेरा एक ही लड़का था, मेरे दामाद ने और उसके दामाद के भाई ने मौत के घाट उतार करके घर के सामने डाल दिया। मैं पुलिस की को ये सब कुछ दिया हुआ, लेकिन अभी तक वो बंदे 2 ही पकड़े हुए हैं, लेकिन बाकी अभी तक पकड़े नहीं गए सर। मैं यही चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे इसकी कार्रवाई हो और CBI जांच भी हो, मैं ये चाहता हूँ। डेड बॉडी को सुबह 2:30 बजे रात के इसके बारने डाल के चले गए, खुला चैलेंज दे के गए, ले भाई संभाल तेरी डेड बॉडी बाहर पड़ी है, दाग दे दिया। हमने कानून पे विश्वास रखा, लेकिन कानून ने हमारे साथ जो किया, न्याय नहीं मिला। हम न्याय के लिए हरियाणा के गब्बर शहर के पास आए कि हमें न्याय मिले। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये हैं अंबाला के PWD रेस्ट हाउस की। कुर्सियों पर बैठे ये लोग हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए हैं अपनी शिकायतें लेकर। ज्यादातर इन सबको शिकायत है पुलिस से। इनके शहर, इनके गांव की पुलिस ने किसी केस, किसी मुकदमे के नाम पर इन्हें परेशान किया है। किसी की जमीन पड़ोसी ने हड़प ली है, किसी पर झूठा मुकदमा कर दिया गया। हर किसी के पास दुख है, तकलीफ है, जमाने से शिकवा है, जुबान पर शिकायत है, पर आंखों में एक उम्मीद है, एक आस है। सैकड़ों लोगों की इस भीड़ में अपने मंत्री तक शिकायत पहुंचाने की और इंसाफ पाने की। मेरा ये शिकायत एक परिवार के खिलाफ और उसके रिश्तेदारों के, कि उनका रोहतक मार्केट में एक दुकान का और स्पेयर पार्ट वगैरह का काम था। काफ़ी लोगों से उन्होंने जो है 5-7 करोड़ रुपए जो है झूठ बोल बोल के ठग लिए, और उनको कुछ आदमियों को दबाव दे गए, उनको सुसाइड करने के लिए भी उन्होंने मजबूर किया। उनके खिलाफ FIR दर्ज है, एक महम थाने में और एक शिवाजी कॉलोनी थाने रोहतक में। उन्होंने मिलके उसको बेच भी दिया और उसके प्रॉपर्टी जितनी उसके नाम पे थी वो मिसिज के नाम पे बदली करा गए, और उसको अंडरग्राउंड उसी दिन अंडरग्राउंड करके ना 10 दिन बाद एक लापता की वो शिकायत लिखवा दी कि हमारा आदमी गुम हो गया। 5-6 SP बदल चुके हैं, IG बदल चुके हैं, अभी भी वो पेंडिंग चल रहा है। इसलिए आज हम अपने गृह मंत्री अनिल विज जी से के पास आए रिक्वेस्ट करने कि इसके जो है तुरंत संज्ञान ले और कम से कम 40 जो पीड़ित परिवार है उनको जो है न्याय दिलाए, और हमारे ऊपर जो गलत प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, आरोपियों के साथ साझबाज हो गए, पुलिस अधिकारियों की जिनकी भूमिका है इसके अंदर संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ जो है ना पूरी कार्रवाई की जाए। वो जो आते थे पैसे, उसमें से 35% पैसे अपनी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर रहे थे। मैंने कंप्लेंट दे रखी कमिश्नर साहब को, पर 4 महीने से मई में दे रखी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और कई बार कमिश्नर साहब को मिल लिया, IO कहता है कि जब तक ऊपर से इशारा नहीं आएगा हम FIR नहीं कर सकते। लाओ हम इशारा कर देते हैं। वो कुरुक्षेत्र से उसका तबादला डायल 112 पंचकूला कर दिया गया, जो डिपार्टमेंट, हाँ जी पुलिस डिपार्टमेंट में सर। तो वो शुगर पेशेंट है, उसका पैनक्रियाज डैमेज हो गया पुर्जा, और जिसको वहाँ पर भी ड्यूटी पर 2 बार हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। इसलिए निवेदन है कि उसको कुरुक्षेत्र वापस कर दिया जाए। मेरा बेटा के पैसे लिए थे जी 20 लाख रुपए, उनकी कोई सुनाई नहीं जी। नहीं, कहाँ से लिए थे पैसे? मैं डॉक्टर से हूँ जी। पैसे किससे लिए थे? 20 लाख रुपए दूसरे लिए थे, मैं इधर पुस्तक में कर लूंगा, दूसरा देश में कर लूंगा। कोई सुनाई नहीं जी हमारी इस बात की। वाला का फ्रॉड 20 लाख रुपए आपने दिए थे? 20 लाख रुपया जी मकान भी कहना कर दिया। हाँ आप कहते जी 20 लाख रुपये। कहाँ का मामला है? टेक्सास है जी, कोई हाँ जी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी जी, कोई काम कराएंगे। छोटा भी बेटा है, मेरी जमीन की बेच कर ले ली, 5 लाख रुपए ले लिए, ब्याज पे उठा दिए। मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी दे, थाने में गई, कोई सुनवाई नहीं करा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। किस चीज के पैसे दिए थे?
ये है रिकॉर्डिंग भी है, झूठ बोल के लेके गया था रेलवे में जॉब लगवाने के लिए, ब्याज पे उठा के दे रखा। मैं सुनाया थाने में SHO। अनिल विज के पास एक और बड़ा महकमा है, वो है सेहत यानी स्वास्थ्य मंत्रालय। अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी। अब इन सभी फरियादियों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें सरकारी अस्पतालों से शिकायत है। किसी की डॉक्टर से नाराजगी है तो किसी को प्राइवेट अस्पताल ने इलाज के नाम पर लूटा है। 1.5 महीना पहले एप्लीकेशन दी थी, कोरोना की ड्यूटी के दौरान मेरे को लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, वो होया नहीं सर। 1.5 महीना पहले मैंने किस चीज की ट्रांसफर की सर, दी थी मैंने। ट्रांसफर करा रहे हैं, होने लगी ट्रांसफर। ठीक है करा सर, रहे हैं, दे देंगे। दिक्कत ज्यादा है जी, रेस्ट बताया है जी डॉक्टर। ट्रांसफर करा दो। मेरे 2 जुड़वा छोटे छोटे 3 साल के बच्चे हैं जी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे से वो छीन रखे हैं, वो बहुत बीमार रहते हैं जी। मैं मेरे बच्चों के लिए यहाँ पे आई हूँ जी, मेरे बच्चे दिलवाए जाएं जी मेरे को। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं और मैं भी उनके बिना बहुत ज़्यादा बीमार हूँ जी। ज़बरदस्ती मेरे से छीनने हुए हैं जी उन्होंने। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ जी, मेरे बच्चे चाहिए जी मेरे को, मेरे बच्चे दिलवाए जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को दिलाए जाएँ जी। क्योर SMA फाउंडेशन हमारी संस्था है जो SMA बच्चों के लिए काम करती है। जैसे ये बेटा है हमारा, मैडम का बेटा है, मेरा बेटा 10 साल का है, इनका बच्चा 4 साल का है। तो पहले हमारे पास इस टाइप के बच्चों के लिए कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई हमारे पास दवाई नहीं थी। अब हमारे पास 10 जुलाई को दवाई लॉन्च हो गई है इंडिया में, रेस्डिप्लाम के नाम से। लेकिन वो दवाई इतनी महंगी है, उसकी कीमत लाखों में है, 18-18, 20-20 लाख रुपए महीने की दवाई है। तो हम वो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ये चाहते भी हमारी आवाज़ मतलब यहाँ तक पहुँचे, हम इसलिए आए हैं भी हमारे बच्चों को दवाई मिले, क्योंकि अब इलाज है और हम नहीं करवा सकते। हमारी आवाज़ सुने और हमारे बच्चों को दवाई मिले। सब बच्चे जितने भी हरियाणा के हैं उन बच्चों के लिए दवाई का कुछ ना कुछ किया जाए भी, ताकि उन बच्चों को जीवनदान मिल सके। और हम बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा से, और यही हमारे पास एक आशा की किरण है। मैं नागरिक अस्पताल में 2017 से वार्ड सर्वेंट के पोस्ट पे हूँ। घर जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद में मैंने यहाँ से मेडिकल लीव ली थी नागरिक अस्पताल सिरसा से। तो इन्होंने ये तय हुआ था कि फिट होने के बाद हम तेरे को वापस ज्वाइन करवा देंगे। जब मैं फिट होकर वापस आया तो उन्होंने मेरे को ज्वाइन नहीं करवाया गया। और कम से कम मैं CMO, डिप्टी CMO और इन अधिकारियों को और MS ऑफिस में कम से कम 10 बार मैं अपनी ज्वाइनिंग लेटर दे चुका हूँ। मेरी ज्वाइनिंग ना करवा के ठेकेदार नए बंदों को ज्वाइनिंग करवा रहे पैसे ले लेके। और सरकार और अनिल विज से यही निवेदन करता हूं, जो भी पुराने कर्मचारी हटे हुए हैं उनको वापस लिया जाए और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी शिकायतें आई हैं और ये भी देखा कि कैसे इन शिकायतों पर फौरन कार्रवाई करने के आदेश दे रहे हैं अनिल विज। जो बलविंदर मैम है, उसने पंचकूले के डॉक्टर को बचाने के लिए मेरे पति को जेल में करवा दिया सर। किस चीज में जेल में करवा दिया? सर PNDT एक्ट में काम कर रहे थे सर हम। तो करनाल की टीम की रेड थी सर 2 तारीख को, 2 सितंबर को। कोई नहीं करते करो। उनकी टीम के अफसर सब कुछ डायरी में नोट कर रहे हैं। फरियादियों की लिखित प्रार्थना एप्लीकेशन लेते जा रहे हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है कि सभी पर कार्रवाई हो, वरना मंत्री जी न जाने कब दोबारा पूछ लें और उनकी क्लास लग जाए। वो कह रहा था तो गोली मारूंगा या इनकाउंटर पर मैं कहां से आए हो? इसमें फंसा हुआ ईडाना गांव से जी, मतलोडा थाना लगता है। हमने थाने में कार्रवाई कर रखी, तो उन्होंने FIR काट के दे रखी, हमारे को रसीद काट के दे रखी। थाने वाले ने कोई सुनाई नहीं करी हमारी, कोई नहीं करते। तो मेरा निवेदन है कि आप आईजी साहब से बात करके मेरा मधुबन ही 2nd बटालियन में वहीं रोक दिया जाए जनाब, क्योंकि मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं और पापा को समस्या है जी अस्थमा की। और कैंसिल कर दो बेटा, भेजो उसको वाइफ को। मेरी सुनवाई नहीं कर। कहां से मॉडर्न टाउन ग्रेड से। मॉडर्न टाउन वाले से? हां जी, सिंबल की रहने वाली जी, मॉडर्न टाउन ग्रेड में ब्याही हुई हूं जी, जटलाने के पास जी। SP मेरा छोटा सा बच्चा है जी एक। कोई नहीं करते कार्रवाई।
और जब अनिल विज लिख देता नहीं है, सर 3.5 महीने हो गए सर। जब अनिल विज लिख देता है, ऐसे किसी की हरियाणा में जरूरत नहीं है कि कार्रवाई ना करें। आप मुझे दे दो, मैं दोबारा पता करूँ। अनिल विज ऐसे मंत्री हैं जो खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी अस्पताल से जरूरी फाइलें निपटाते रहे, कभी एक निजी अस्पताल से तो कभी पीजीआई चंडीगढ़ से। कभी ऑक्सीजन का टैंक साथ लेकर खराब स्वास्थ्य के बावजूद चंडीगढ़ के हरियाणा सचिवालय में अपने दफ्तर में पहुंच जाते हैं, तो कभी अंबाला में चल रहे एक ब्रिज का निर्माण कार्य देखने। उनकी अर्जी, उनके उत्साह, उनकी कर्मठता ऐसी ही है जो उन्हें सबसे जुदा बनाती है और सबसे अलग एक नई पहचान देती है। विज साहब, हम देख रहे हैं कि जैसे जनता का नेता जनता के बीच और जनता की शिकायतें दूर कर रहा है, ये जो प्रयास आप लगातार करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जनता की शिकायतों को सुनना तो चाहिए ही, किसी को सुनना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बैठता हूँ, सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ दूर करने की भी, दूर होती भी हैं। एक आपका परसेप्शन ये है, जनता में एक आम राय है, लोग कहते हैं यू आर पॉलिटिशियन विद अ डिफरेंस। आपको एक सियासतदान, एक अलग पहचान अपने सियासतदान को, एक नेता को, एक मंत्री को आपने दी है। नहीं, देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और मैं समझता हूँ कि काम करना चाहिए और मैं काम करता हूँ। आपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद, हमने देखा पीजीआई से भी आपने फाइलें निपटाई, पहले अपने घर से भी जब आप स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं था तब भी, और ऐसे मतलब स्वास्थ्य के साथ भी आपने पूरे कर्मठता के साथ अपने पूरे फर्ज को निभाया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काम करना मेरा जुनून है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी काम रुके। फाइलें चलती हैं तो सरकार चलती है, फाइलें रुक जाती हैं तो सरकार रुक जाती है। इसलिए काम रुकना नहीं चाहिए, काम चलना चाहिए। तो कोशिश करता हूँ कि मेरे दफ्तर में कोई फाइल रुके ना, और जब से मैं मंत्री हूँ मेरा प्रयास है कि मेरे दफ्तर में कोई पेंडेंसी ना हो। हमने ये देखा कि जिस तरह से लोग आपके पास आते हैं, अपनी पुकार करते हैं, कई लोग रो भी पड़े। आप एक मंत्री हैं, पर सबसे बड़ी बात एक इंसान है, तो इंसानियत के नाते आप कैसे अपने आप को उनके साथ जोड़ पाते हैं? नहीं, बिल्कुल, उनका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। अब लोग अपनी दुख तकलीफ बताते हैं तो कोई दुखी होता है तो वही बताता है अपनी सारी तकलीफ, तो सुनते हैं उसकी बात को और उतनी ही गहराई से उसकी जांच करने की भी कोशिश करते हैं। आपके बारे में ये मशहूर है कि फ़ौरन कार्रवाई के आप आदेश देते हैं। जिस तरह से जनता दरबार में हम भी देख रहे हैं, कितने सैकड़ों लोग आए हैं, अफसरान भी मौजूद हैं, तो आप मौके पर किस तरह के आदेश उनको देते हैं और किस तरह से इसको फॉलो करते हैं शिकायतों को? मैंने आपको बताया ना कि मैं पेंडेंसी नहीं रखता, मैं ऑन द स्पॉट डिसीजन लेता हूँ और मैं साथ साथ अपने स्टाफ को लिखवाता जा रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या करना है, और मेरा स्टाफ बाकायदा फिर उसके ऊपर रजिस्टर करता है, मेरे साइन करवाता है, कंप्यूटर में चढ़ाता है और उनको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटों को भेजता है। जो कंप्लेनेंट है उनको SMS भी जाती है कि आपकी एप्लीकेशन इस डिपार्टमेंट को चली गई है, और बाद में हम उसको फॉलो भी करते हैं। तो ये था अनिल विज का जनता दरबार, जिसमें फरियाद लेकर लोग आते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं, मौके पर इंसाफ पाते हैं, एक मुस्कान के साथ वापस अपने शहर, अपने गांव लौट जाते हैं। मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, बस स्पेशल आपसे मिलने आई हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप सबकी कंप्लेंट सुनते हैं सर। थैंक यू सर। और एक मंत्री की दरियादिली और उनके इस अनोखे अंदाज का सच सबको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 प्राइम।